नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के बारे में। दोस्तों आप लोग को बता दें कि क्लास 5 और क्लास 8 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है दोस्तों, उसमें बदलाव किया गया है। दोस्तों आइए दोस्तों विस्तार से जानते हैं कि उस क्लास 8 और क्लास 5 के एग्ज़ाम में क्या बदलाव किया गया है। क्या क्लास 8 का एग्ज़ाम अब नहीं होगी? आइए जानते हैं पूरी जानकारी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है, ये आज का न्यूज है, JCERT लेंगे 8वीं की परीक्षा। दोस्तों आप लोग को बता दें कि आप जो जैक लेती थी आप लोग का परीक्षा, अब वो जैक आप लोग की परीक्षा नहीं लेगी। अब दोस्तों JCERT आप लोग की जो एग्जाम वो लेगी। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है OMR सीट पर नहीं होगी परीक्षा। दोस्तों आप लोग को बता दें कि अब 2026 में OMR सीट मतलब 1 नंबर का जो सवाल है अब क्लास 8 में नहीं पूछे जाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, राज्य में 8वीं की बोर्ड परीक्षा जैक नहीं लेगी। दोस्तों आप लोग को बता दें कि आप लोग का जो क्लास 8 का जो एग्ज़ाम है अब जैक दोस्तों नहीं लेगी। तो कौन लेगी आइए जानते हैं। उसकी जगह अब परीक्षा झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद JCERT लेगी। दोस्तों आप लोग को बता दें कि 2026 में क्लास 8 का जो एग्ज़ाम है वो अब JCERT लेगी, जैक नहीं लेगी। आगे देखिए दोस्तों, देखिए दूसरी ओर परीक्षा के पैटर्न में बदलाव भी किया गया है। दोस्तों आप लोग का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें भी बदलाव किया गया है। वहीं परीक्षा अब OMR सीट पर नहीं ली जाएगी। दोस्तों अब जो परीक्षा है वो OMR मतलब 1 नंबर का एग्ज़ाम नहीं पूछा जाएगा। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा कि कक्षा 8वीं की परीक्षा अब तक OMR सीट पर ली जाती थी। इस कारण सभी प्रश्न बहुविकल्पीय पूछे जाते थे। मतलब दोस्तों कि 2025 में तक जो क्लास 8 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें दोस्तों बहुविकल्पीय मतलब MCQ 1 नंबर का एग्ज़ाम जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता था। अब देखिए आगे क्या लिखा गया, अब यह परीक्षा OMR सीट पर नहीं होगी। मतलब अब 2026 में जो एग्ज़ाम है क्लास 8 का वो अब MCQ नहीं पूछे जाएंगे। तो क्या पूछे जाएंगे, देखिए अब परीक्षा में वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब दोस्तों अब जो आप लोग का जो 2026 में एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव फुल सब्जेक्टिव होने वाला है। दोस्तों उसमें 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का जो है सवाल मतलब अब प्रश्न रहेगा। मतलब दोस्तों आप लोग का जो अब 2026 से एग्ज़ाम है उसमें दोस्तों फुल सब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव दोस्तों नहीं पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, मूल्यांकन कार्य भी JCERT को देख रेख में होगा। मतलब दोस्तों आप लोग का जो रिजल्ट भी बनेगा वो JCERT के ही देख रेख में बनेगा। उल्लेखनीय है कि प्रभात खबर ने अपने 28 अप्रैल के अंक में कक्षा 8वीं बोर्ड में 6 विषयों की परीक्षा एक दिन में गणित, विज्ञान, सोशल साइंस स्टडी अब सब एक साथ होने संबंधित खबर प्रकाशित की गई थी। मतलब दोस्तों कि आप लोगों को बता दें कि 2 एग्ज़ाम हुआ था क्लास 8 का, उसमें दोस्तों सब विषय गणित, विज्ञान, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान सब दोस्तों आपको एक ही दिन हो गया था। उसमें एक ही दिन आप सब एग्ज़ाम दे दिए थे। इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा पैटर्न में सुधार को लेकर कमेटी गठित की गई थी। मतलब दोस्तों इस पैटर्न को बदलने के लिए एक मीटिंग बुलाया गया था, मीटिंग बैठाई गई थी। कमेटी ने अपने रिपोर्ट शिक्षा सचिव को सौंपी, जिसके आधार पर 8वीं की परीक्षा पैटर्न में बदलाव का निर्णय लिया गया। मतलब दोस्तों उस कमेटी में जो आपका रिपोर्ट था वो शिक्षा सचिव को सौंपी गई, शिक्षा सचिव को भेजा गया, जिसमें दोस्तों शिक्षा सचिव ने उस कमेटी में जो नोटिस था दोस्तों उसको मंजूरी दे दिया गया है। मतलब क्लास 8 का पैटर्न अब बदल गया है। एक दिन में होती थी 6 विषयों की परीक्षा, एक ही दिन में दोस्तों आपका जो क्लास 8 का जो एग्ज़ाम था वो हो जाता था। आगे देखिए, राज्य में कक्षा 8वीं में 6 विषयों की परीक्षा होती थी। क्लास 8 का जो एग्ज़ाम था उसमें 6 विषय 6 सब्जेक्ट आपको एग्ज़ाम देना होता था। प्रत्येक विषय के लिए 50 प्रश्न पूछे जाते थे। मतलब दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपका 50 नंबर का होता था। कक्षा 8वीं की परीक्षा एक दिन में 2 पाली में समाप्त हो जाती थी। मतलब दोस्तों 2025 में क्लास 8 का जो एग्ज़ाम था वो एक दिन में 2 पाली में समाप्त हो जाता था। एक ही पाली में
इन भाषा की परीक्षा एक साथ होती थी। इसमें हिंदी, अंग्रेजी व एक अतिरिक्त विषय भी शामिल है। वहीं दूसरी पाली में गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा एक साथ होती थी। मतलब दोस्तों 2025 में जो क्लास 8 के स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिए थे, पहला पाली में हिंदी, अंग्रेजी और एक विषय मतलब अतिरिक्त विषय शामिल थे, और दूसरी पाली में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम हुआ करता था। मतलब कुल 6 सब्जेक्ट का जो है आपका एग्ज़ाम हुआ करता था। विद्यार्थी को लेकर प्रश्न में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना था। विद्यार्थी को किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए एक भी पंक्ति लिखने की आवश्यकता नहीं होती थी। मतलब दोस्तों कि आपका जो क्लास 8 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ करता था वो OMR सीट पर हुआ करता था, जिसमें दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लाइन मतलब प्रश्न लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती थी। इसमें दोस्तों आपका जो भी सही हुआ आप उसको टिक लगा दिया और OMR सीट में गोल घेरा कर दिए। ठीक है दोस्तों, वही लिखा गया है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया सभी विषयों की परीक्षा अलग अलग होगी, प्रश्न भी केवल 1 अंक के नहीं होंगे। मतलब दोस्तों आप 2 एग्जाम होगा आपका क्लास 8 का, उसमें सभी विषयों मतलब सभी सब्जेक्ट का जो एग्जाम है वो अलग अलग होगा, मतलब अलग अलग दिन का होगा। और प्रश्न दोस्तों 1 नंबर का नहीं रहेगा, 2 नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा और 5 नंबर का जो है सवाल आपका पूछा जाएगा। मतलब MCQ 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता था वो अब नहीं पूछे जाएंगे। क्लास 5 के लिए देखिए, कक्षा 5वीं की परीक्षा भी JCRT लेगी। मतलब दोस्तों क्लास 5 का जो एग्ज़ाम है वो भी दोस्तों JCRT के ही द्वारा लिया जाएगा। देखिए 5वीं की परीक्षा भी JCRT द्वारा ली जाएगी। इसकी तैयारी में विभाग जुटा है। इसके अलावा कक्षा 1 व 2 की परीक्षा मौखिक होगी। सरकारी स्कूल में होने वाली वार्षिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर भी जल्द दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। मतलब दोस्तों कि क्लास 5 का दोस्तों जो एग्ज़ाम है वो भी अब JCRT ही लेगी और क्लास 1 और क्लास 2 का जो एग्ज़ाम है वो मौखिक मतलब दोस्तों पूछना वाला, मतलब खड़ा करके किसी को पूछ दिए सवाल, मौखिक एग्ज़ाम होगा। क्लास 5 का जो एग्ज़ाम वो भी JCRT ही लेगी। दोस्तों ये था बदलाव क्लास 8 और क्लास 5 के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उसको भी ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें इस तरह की अपडेट पाने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।